तो स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट डिफरेंशिएशन कुछ देखे थे पिछले क्लास में, इससे रिलेटेड हम लोग सीखे थे कुछ इसके रिलेटेड पिछले क्लास में? नहीं, ओके। ये बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसे किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो दिखाता है कि जैसे किसी क्वांटिटी का ही हुआ, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, राइट। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जो लिखते हैं, ये एफ डैश एक्स। सर आवाज नहीं आ रहा है सर, ठीक से आवाज नहीं आ रहा है। ट्राई करता हूँ। हाँ बोलो, अब जा रहा है बात? यस सर। हेलो, जय शिवम। यस सर। क्लियर है ना आवाज? नहीं ना? नो सर। नहीं सर। ओके, अभिषेक आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी लिख सकते हो, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। तो ये ध्यान रखना कि स्मॉल चेंजेस के लिए डी भी क्या होता है, डी जो लिखते हैं ये वेरी वेरी स्मॉल, जैसे डी वाई लिखते हैं तो ये सिंबल है ना, ऐसे बोल सकते हैं फॉर ए स्मॉल चेंज। यहाँ पे वेरी स्मॉल चेंज भी बोल सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए। तो डी वाई अगर जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, डी एक्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, राइट। इस तरह से अब इसमें क्या करना कि देखो डी वाई बाई डी एक्स को हो सकता है कि समटाइम्स y1 लिखा हुआ मिल जाए और y डैश लिखा हुआ मिल जाए। d2y बाई डी एक्स टू ये हायर ऑर्डर है ना। अभी बता देता हूँ, कुछ कुछ इसका आइडिया होना चाहिए। ये y2 रहेगा और y डबल डैश रहेगा। इसी तरह से d3y बाई डी एक्स थ्री, तो सर आवाज नहीं आ रहा है।
बहुत ज्यादा कटता है क्या आवाज? यस सर। सर थोड़ा लो भी है। अच्छा, लो भी है। यस। एक मिनट, देख रहा हूँ। आवाज आवाज कटना तो नहीं चाहिए। ओके, अब ठीक है। देखो तो, अभी भी लो आवाज जा रहा है। हेलो, यस सर ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना आवाज में? नो सर। अब नहीं ना कट रहा है आवाज? नो सर। ओके, ठीक है। हाँ, ये dny/y dx⁻n है। इसको yn बोल सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, y, ये n टाइम्स डबल डैश होगा। तो सिंपली रहने दो, वो n टाइम्स क्यों लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये समझना कि y के फॉर्म में लिखा हुआ रहे, y1 लिखा हुआ रहे। हालांकि ऐसे भी y इज इक्वल टू fx अगर लिखा हुआ है, अगर d3y/dx3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकता है f∭x, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल जहाँ पे दिख जाए तो ये समझना है कि बेसिकली उसको 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल में, जैसे y इज इक्वल टू साइन x, तो बताओ dy/dx क्या होगा? साइन x का डेरिवेटिव। शिवम, कॉस एक्स। अभिषेक, कॉस हाँ, एक्स। cos x, है ना? फिर से क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx। इसी को क्या लिखेंगे, d2y/dx2। यहाँ पे ये बेसिकली लिखा हुआ है, एक मिनट, है ना? अब ध्यान दो, डी, ये वाले जो पार्ट है वो क्या आया था, cos x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, cos x dx। इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन साइन x। तो ये बेसिकली लिखेंगे d2y/dx2, है ना? इसी को, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। बस तरीका बता रहे हैं कि क्या होता है, उस तरह से देखा हुआ मिले तो क्या समझना है ना? फिर से अगर इसको डिफ्रेंशिएट किए d2y/dx2 को, तो यहाँ देखो d माइनस साइन x dx। अब बताओ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे d3y/dx3, है ना? दिस इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो माइनस cos x। समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, यही वाले पार्ट को यहाँ पे लिखा हूँ, इस वाले को यहाँ पे लिखा हूँ। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओके, और यहाँ पे dy/dx, ये बेसिकली जो लिखे हैं कि dy/dx, y के जगह पे क्या रखना है, साइन x रखना है, साइन x, दिस इज इक्वल टू जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना इसमें? अब ध्यान दो, कोई दिक्कत किसी को? जय, नहीं? नो सर। ओके, ये सब डिफरेंशिएशन पढ़ना था, कृष्णा आया नहीं? चलो, अब हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन में 3 रूल्स होते थे। फर्स्ट रूल प्रोडक्ट रूल बताया था, सेकंड क्वोशंट रूल बताए थे, है ना? ये सब बता दिए थे ना? यस सर। ध्यान से फिर से बता दूं या आगे चेन रूल बताऊं? चेन रूल। सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में फॉर्मूला बता रहा हूँ
कि अगर y इज इक्वल टू u इंटू बी हो, है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, है ना, x का फंक्शन है, देन dy बाई dx, ये बेसिकली डी यू डॉट बी बाई dx। तो क्या करेंगे, किसी भी एक फंक्शन को बाहर कर देंगे, b को फंक्शन बाहर कर दिए तो डी यू बाई क्या हो जाएगा dx, अब प्लस, अब देखो u को डिफ्रेंशिएट किए हैं तो अब u को बाहर कर देंगे तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, जिसको छोड़े थे उसको बाहर कर देंगे। अब एक बार में जिसको डिफ्रेंशिएट किए हैं सेकेंड टाइम में उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल। जैसे देखो y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x है ना, इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो d ये ई एक्स इंटू साइन एक्स और ये dx। क्या करेंगे, दो फंक्शन है, ये सुनो, इसको 1 बोलो और इसको 2 बोलो, दो फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x को बाहर रखें तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ये हालांकि एक ही स्टेप में करना है। अब क्या करेंगे, साइन x को बाहर रखेंगे, e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। और फर्स्ट प्रिंसिपल वाला बता दिए थे कि कैसे करना रहता है, जो e टू द पावर x ये क्या हो जाएगा cos x अब प्लस साइन x इंटू e टू द पावर x, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x साइन x प्लस cos x। शिवम समझ में आया? यस सर। ठीक है, इस तरह से ये बेसिक रूल होता है ना। अब देखो इसके बाद प्रोडक्ट रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल तो बता दिए, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या किया जाता है कि हालांकि ये प्रोडक्ट रूल का ही एक्सटेंशन है, अलग से नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बन जाएगा। बस y इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है u बाई v के फॉर्म में होता है, u एंड v ये फंक्शन होते हैं ऑफ x के, फंक्शन ऑफ x, राइट। तो देखो dy बाई dx, यहाँ पे लिखेंगे u बाई v, तो क्या होगा कि ये न्यूमरेटर हो गया, है ना, ये डिनोमिनेटर हो गया। आ रही बात समझ में, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो अब क्या करेंगे, v को यहाँ पे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे u dx माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर u को डिफ्रेंशिएट किए तो u को बाहर करेंगे d, और डिनोमिनेटर में रहेगा वो सेकेंड टाइम लेना, और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखेंगे, ये डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे न्यूमरेटर का dx के टर्म्स में, माइनस न्यूमरेटर यहाँ पे आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dx डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। शिवम समझ में आया, फॉर्मूला याद रहेगा? यस सर। हालांकि तुम प्रोडक्ट रूल में भी ले जा सकते हो, y इज इक्वल टू u इंटू बी टू द पावर -1 कर लेना, यहाँ से पुट करोगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल यही आएगा, यूजिंग, ये डिराइव यहीं से किया गया है, ये वाले आएगा। ठीक है, आई बात यस समझ सर। में। तो जैसे देखो एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन x बाई x, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये वाले पार्ट हो गया u, न्यूमरेटर हो गया, इसको बोलेंगे v, और डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या बोले थे फॉर्मूला, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स यहाँ पे जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख दूं cos x माइनस, अब देखो साइन एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो
x का डेरिवेटिव इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, यही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। Yes, sir. अब देखो फॉर्मूला सब आता है ना, फॉर्मूला पिछले क्लास में लिखवाए थे, देख लेना एक बार। ठीक है शिवम, Yes, sir. रिकॉर्डेड होगा, एक बार देख लेना, है ना। Yes, sir. तुम लोग का यार बैच का किसी भी का वीडियो देख लेना। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार याद रखना। अब देखो हम लोग डेरिवेटिव जो फाइंड करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक जाते हैं, एकदम जो सिंपलेस्ट तक आता है ना, डिफरेंशिएट तो करते हैं बट कहाँ तक करते हैं कि वो 1 बाई 1 ओपन होते चला जाएगा और वो एकदम लास्ट में एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होना चाहिए, है ना। कॉम्प्लिकेटेड से स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होना चाहिए। सपोज इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान दो, एक एग्जांपल देता हूँ। y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इस तरह से मान सकते हो, इस तरह से मानो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो फाइंड करेंगे, पहले क्या करेंगे, देखो पहले क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ, है ना, इसका किसके टर्म्स में, देखो हमेशा देखो ये एफ है तो इसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, देन Yes, sir. अब ये वाले पार्ट यहाँ पे आ जाएंगे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब इसके अंदर जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एच ऑफ एक्स। देन यहाँ पे डी ऑफ एच ऑफ एक्स और इसको एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखो तो डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स हो गया। आई बात समझ में। देखो अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये वाले टर्म ये वाले सेम है, ये वाले और ये वाले सेम है, इट मीन्स डायरेक्टली जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। बाकी तुमको इतना ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता है। आई बात समझ में। हेलो, Yes, sir. तो उतना लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। 1 बाई 1 ओपन करना है और कहाँ तक जाना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्टली यूज ना हो जाए, मीन सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला होगा वही लास्ट में यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना। आवाज जा रही है? Yes, sir. हाँ, अब इसमें करना, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्राई करना समझने का, एक दो एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, राइट, इस तरह से दिए हैं ये एंगल के टर्म्स में। अब क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे कि y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स रहेगा तो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, ये होता है ना, ये सुनो। और ये Yes, sir. ध्यान रखना कि अगर डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x का अगर डेरिवेटिव देख रहे हैं dx के टर्म में, तो 2 पहले बाहर आ जाएगा, 2 डेरिवेटिव ऑफ cos x dx, देन आ जाएगा 2 माइनस साइन x। तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाता है ना, तो वो तो अलग बात है। चलो अब ये ध्यान रखना यहाँ पे कि हम लोग पढ़े थे कि साइन एक्स मीन्स एक्स रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा उसी के टर्म्स में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो डायरेक्टली है नहीं, ये कैपिटल एक्स इसको ट्रीट कर सकते हो, यहाँ देखो एक्स था तो एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्स है नहीं, तो लिखना पड़ेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो वहां पे दिया हुआ है उसी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना। कैपिटल एक्स, अगर कैपिटल एक्स मानते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, सोच करके देखना तो काम बन जाएगा, तब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लेकिन ये तो हम लोग अपनी तरफ से किए हैं, क्योंकि एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई, अब देखो अगर अब एक्स डैश मान लो
एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब देखो इसमें इसको तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग करोगे तो बताए थे ना, प्लस माइनस में डायरेक्टली ऐड अलग हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है, 3x का डेरिवेटिव पता ही है ना। तो चेन रूल में इसका क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट वाले का कॉस कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करो, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, राइट। देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, होता है ना। अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव dy/dx जो होता है वो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, होता है ना जी। ये सुनो, बताए थे ना इसको कैसे करना है। दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 ले लो और फिर फॉर्मूला लगाओ एक्स टू द पावर n वाले, आई बात समझ में। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n रहता है तो dy/dx लिखते हैं ना बदमाश, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, वो फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का डी एक्स स्क्वायर का dx अब प्लस 3 dx/dx, तो ये आ गया cos रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे आ गया 2x अब प्लस 3। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा सबको। शिवम समझ में आया, अभिषेक, जय, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो हमेशा सिंपलेस्ट में, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आंसर बताना। प्रियांशी समझ में आया? Yes, sir. अच्छा थोड़ा सिंपल ही देता हूँ। चलो इसको ट्राई करो, तो आंसर मैं बताऊंगा तो उससे मैच कर लेना। संजीव समझ में आ रहा है? कृष्णा? हाँ सर, आ रहा सर। तो देखो log एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स कुछ इस तरह से है नहीं। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि अगर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स हो तो उसका हम लोग डेरिवेटिव पता है। इट मीन्स log एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स को कैपिटल एक्स मान लेना, है ना। उस तरह से मानते चल जाओगे, बनते चला जाएगा। चेन रूल में वही यूज किया जाता है। तो इतना बता दूंगा एग्जाम्पल की समझ में आ जाएगा, एक से नहीं भी समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है। नहीं बना?
हेलो। हेलो। नो सर। नहीं बना। देखो, बहुत सिंपल है, बहुत एग्जांपल बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। देखो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करो इसको। तो डी क्या लिखेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स के, क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स जो है वो क्या है, कैपिटल एक्स है। तो देखो, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो फॉर्म है डी स्क्वायर रूट कैपिटल एक्स बाई डी एक्स, इसका तो फॉर्मूला पता ही है, 1/2 स्क्वायर रूट कैपिटल एक्स आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का। अब देखो, हम लोग लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है, तो इसको कैपिटल एक्स डैश की तरह ट्रीट करो, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का इजीली कर सकते हो, साइन एक्स का इजीली कर सकते हो, तो डी एक्स लिख दो। अब फर्दर कुछ लिखना ही नहीं है। आई बात समझ में। हेलो। यस सर। तो देखो, इस वाले पार्ट में 1/2 स्क्वायर रूट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। देखो, सेकेंड पार्ट में जैसे लॉग कैपिटल एक्स रहे, y इज इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी कैपिटल एक्स करोगे तो 1 क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस साइन एक्स। समझ में आया। और यहाँ पे इसका हो जाएगा 2x प्लस कॉस एक्स। तो ये आंसर आ गया, एक साथ लिख लो। नहीं समझ में आया। हेलो। आ गया सर समझ में। आ गया ना। तो 1/1 करना है ओपन, है ना। जैसे एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सिंपल दे रहा हूँ, 3। चलो, साइन स्क्वायर, इसको भी चेन रूल से करना है। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। देखो, 1/1 स्टेप से बताएंगे तो हो सकता है तो समझ में आ जाए। जैसे देखो, y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स रहता तो हम लोग इसका डेरिवेटिव पढ़े हैं क्या होता है ना। जा रहा है, पता चल रहा है। हेलो। यस सर। तो y इज इक्वल टू, देखो इसको क्या करना है कि ऐसे मानना है, साइन स्क्वायर को इस तरह से, साइन स्क्वायर वाले को हम लोग कोई भी फॉर्मूला पढ़े नहीं है ना, डायरेक्टली। एक मिनट, इसको लिख रहा हूँ।
एक मिनट वेट करना। हाँ जी, जरा बात। हाँ सर अब आ रहा है। अच्छा, ठीक। पता नहीं क्या स्टक कर जा रहा है, आवाज तो जा ही रहा। हाँ, ठीक है। हाँ, ध्यान देना। तो y इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, साइन पहले लिखेंगे इस तरह से, साइन 3x² प्लस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। और इसको बेसिकली कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये कैपिटल एक्स स्क्वायर हो गया है, ध्यान दो, और ये y है। तो अगर dy बाई dx फाइंड कर रहे हैं तो देखो इसमें क्या होगा, डे ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर, अब देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। देन अब ये हम लोग एक्स्ट्रा में लिखे हैं, तो डी कैपिटल एक्स वाई क्या लिखेंगे, डी स्मॉल एक्स लिखेंगे, है ना। अब कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, 2 कैपिटल एक्स, आई बात समझ में, इंटू डी कैपिटल एक्स वाई क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स। तो अब इसको लिख सकते हैं, देखो कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या माने थे, साइन साइन 3x² प्लस 5x, है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 आया है, 2 इंटू, अब डी कैपिटल एक्स यहाँ पे लिखेंगे, तो साइन 3x² प्लस 5x प्लस 3। देखो यहाँ पे स्मॉल एक्स है, तो हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं। तो देखो क्या करना है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 ये तो आ गया साइन 3x² प्लस, सिर्फ ऑब्जर्व करो 5x है ना, 5x प्लस 3, ठीक है। अब ये d है, उसको साइन x यहाँ तो लिखें, और ये इसको x डैश लिखें, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, डी एक्स डैश के टर्म्स में इनटू डी एक्स डैश, अब y क्या लिखेंगे, डी एक्स, क्योंकि एक्स डैश को डिफ्रेंशिएट करना, और एक्स डैश है क्या बेसिकली 3x² प्लस 5x प्लस 3, है ना। अब इसको 2 साइन 3x² प्लस 5x प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डैश, एक्स डैश का वैल्यू रख लें, डायरेक्ट रख सकते हैं ना, एक्स डैश, और यहाँ पे रख लो एक्स डैश का वैल्यू 3x² प्लस 5x प्लस 3, इसको dx के टर्म्स में, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब एक्स डैश का वैल्यू यहाँ पे रख दो, यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है, थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ सर। यस सर। अब एक्स डैश का वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा, कॉस 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसको देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x, डायरेक्टली कर दूं 6x प्लस यस सर। 5, बस इतना आ जाएगा, है ना। इस वाले पार्ट का तो अलग हो जाता है, ये ध्यान रखना कि हम लोग जो लिखते हैं ये बता चुके हैं, fx अब प्लस अगर gx या माइनस भी हो और y हो यहाँ पे, तो dy बाई dx जो होता है ना, तो साथ में अगर लिखेंगे डी fx प्लस माइनस gx डिवाइडेड बाई dx जो होता है, तो इसको सेपरेट करके हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ fx बाई dx प्लस माइनस d ऑफ gx, अब आई क्या हो जाएगा dx, इस तरह से।
तो क्या होता है, प्लस माइनस में अलग हो जाता है, ये ध्यान रखना। एक और एग्जांपल देखो, क्योंकि इसमें एग्जांपल करोगे तभी क्लियर होगा, और नहीं तो। और 1 बाई 1 स्टेप जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लास्ट में यूज करना है। जैसे y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू लॉग, है ना, रूट साइन, क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 5। इसमें क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। बन जाएगा, ट्राई करो जल्दी से। हो गया सर। बन गया। यस सर। देखो मैच करना, आंसर सही है या नहीं जो, ठीक है। यस सर। देखो हम लोग क्या करेंगे, लॉग, पहले dy बाई dx लिखें, है ना, तो d लॉग ये कैपिटल X कर लेंगे, ठीक है, और d कैपिटल X, और यहाँ पे d कैपिटल X बाई dx। सिर्फ एक एक स्टेप में ब्रेक करके बता रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 बाई कैपिटल X, और यहाँ पे कैपिटल X अभी फिलहाल के लिए क्या मांगे, एज्यूम किए हैं, स्क्वायर रूट साइन 3x² प्लस 5 को, ठीक है। तो अब d ये आ गया स्क्वायर रूट साइन 3x² प्लस 5 का। अब देखो इसको dx के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो 1 बाई लिख लेंगे आप, कैपिटल X स्क्वायर रूट साइन 3x² प्लस 5। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन है, तो आप साइन 3x² प्लस 5 को, है ना, अब यहाँ पे x डैश लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे देखो भाई, तो अब डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डैश इंटू डी एक्स डैश, अब भाई डी स्मॉल एक्स, देखो ये कैंसिल आउट होगा, तो फिर से जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा। तो अब एक्स डैश का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट साइन 3x² प्लस 5, इस तरह से सोचना है, 1 बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स डैश, ठीक है, इनटू, अब डी एक्स डैश लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे साइन 3x² प्लस 5, और ये डी स्मॉल एक्स। अब एक्स डैश का वैल्यू रख देते हैं, 1 बाई साइन 3x² प्लस 5 इंटू 1 बाई 2 रूट, क्या हो जाएगा, साइन 3x² प्लस 5। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हम लोग इसको अब x डबल डैश एज्यूम करना पड़ेगा, इस वाले को,
तो डी साइन एक्स डबल डैश, बस समझने के लिए, डी एक्स डबल डैश और डी एक्स डबल डैश और डी एक्स। अब जो हो गया 1/, ये दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो लिख सकते हो 2 साइन 3x² प्लस 5। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का आ जाएगा cos x डबल डैश इंटू डी एक्स डबल डैश का वैल्यू रख दो 3x² प्लस 5। अब देखो उस वाले पार्ट का डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आ गया 1/2 साइन 3x² प्लस 5। हालांकि इतना लंबा नहीं करना है, एक ही स्टेप में cos 3x² प्लस 5 और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, है ना, ये आया था आंसर। हाँ सर, ये वाला तो मेरा भी आया था। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है? तो यस हाँ सर। सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चेन रूल समझ में आया? नहीं, एक दो और एग्जांपल करना है या और कुछ बताऊं? प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल का कंबाइंड फॉर्म दूं? यस सर। y इज इक्वल टू साइन x² प्लस रूट एक्स इंटू ई टू द पावर 3x। देखो प्रोडक्ट रूल में है, इसको बना करके जल्दी बनाओ, बताओ क्या आएगा। हो गया सर। बन गया? यस सर। देखो क्या आएगा, थोड़ा अब ऑफलाइन स्टार्ट होना चाहिए, राइट? देखो क्या जी, dy हाँ। बाई dx जो फाइंड यस करोगे, सर। ये देखो ये 1 है और ये 2 है। देखो डिस्कशन क्लास के लिए हो सकता है नेक्स्ट वीक के बाद से बुलाया जाए, तो उसी में पढ़ाया जा सकता है ना। यस सर। झारखंड उसमें गवर्नमेंट ज्यादा अलाउ नहीं क्वेश्चन कर प्रैक्टिस रहा कर है। पाएंगे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली, तो ओपन होना बहुत जरूरी है, ऐसे में मुश्किल तो है पढ़ना। अब देखो 2 है, I1 I2, तो प्रोडक्ट रूल इसमें यूज होगा, तो क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को बाहर कर दिए, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन x² प्लस रूट एक्स और डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, साइन x² प्लस रूट एक्स को बाहर करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर 3x और क्या हो जाएगा dx। तो ध्यान दो, डायरेक्टली लिखूं, ई टू द पावर 3x यस। होगा। अब देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके टर्म्स में करेंगे, सोचना है बस, है ना, 1 बाई 1 स्टेप नहीं करना है। इट मीन्स साइन इसका है तो सिंपली लिख दो कॉस, और जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख दो x² प्लस रूट एक्स। अब क्या है, दिमाग में ये चलना चाहिए कि साइन का तो काम कर चुके हैं, अब इसका काम करना है, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट समझ में आया कैसे कर रहे हैं? जो यस प्लस सर। ये साइन x², ये रूट एक्स हो गया। अब ध्यान देना,
e टू द पावर 3x है, तो इसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, e टू द पावर 3x हो जाएगा। अब देखो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो e टू द पावर कैपिटल X इसको तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तो e टू द पावर 3x का 3x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। देखो तो 3 आएगा, सबका ये आंसर आया था। यस सर। यस सर। नहीं, सर आवाज एक और कट रहा है। एग्जांपल। ओके, अब ये कुछ ईयरफोन का प्रॉब्लम है। अब देखो, अब जा रहा है क्या आवाज? हेलो, यस सर। कुछ हाँ दिक्कत सर, नहीं है? तो सर जा नेटवर्क रहा है ना प्रॉब्लम आवाज हो रहा था क्लियरली? शायद, लगता है। सर कैसे दिख नेटवर्क रहा है? प्रॉब्लम है आपको। क्या होता है, बीच में आवाज पूरा कटता है क्या? नहीं सर, बहुत ही लैग करता है, घिच भी अच्छा, आवाज आता है। बहुत क्या? तो कट कट के आता है। कट कट के आने लगता है। अच्छा, कट कट के आने लगता है, वो रेगुलर या कभी कभी? सर ये अभी तो रेगुलर ही हो रहा है थोड़ा देर से। अच्छा, रेगुलर हो रहा है। ओके, अच्छा चलो देखते हैं, धीरे धीरे ट्राई करता हूँ। अब आया हुआ हूँ पटना, ठीक है, अब यहाँ का सर इस तरह, हाँ वो जो 2x प्लस 1/2 √x है ना। हाँ हाँ सर, इसमें जो ये मतलब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा ना एक एक करके। हाँ, एफ बोर्ड डबल एग्जाम में डैश लिख ट्रिपल देना, वो डैश। डिपेंड करता है, अगर 2 मार्क्स का होगा तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ज्यादा मार्क्स का होगा तो लिखना 1/10 रूल में, जैसे बताया हूँ ना, कि अगर देखो तुमको एग्जामिनेशन में लिखना रहेगा तो इसी को कैसे लिखोगे। अभी जा रहा है, अभी भी लैग कर रहा है। अभी ठीक है। इसको अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखना, e टू द पावर 3x बाहर निकाल देना, डी, ये साइन x² प्लस रूट एक्स, जरा बाज, यस सर। x² प्लस रूट एक्स, है ना, देन डी x² प्लस रूट एक्स, और ये सर डी मतलब पूरा स्टेप में लिखना हाँ होगा ना। हाँ हाँ, ठीक है, साइन और सर इसमें x² प्लस रूट एक्स, 1/2 √x है तो हम उसको x पे पावर हाफ बाई 2 किए हैं, तो इस हाँ ये सब के हाँ लिए भी मार्क्स हाँ कटता है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही वही चीज किया हुआ है, लेकिन वही तो बोले थे कि डायरेक्टली याद रखना है, यस सर। ठीक है, वो ऐसे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नो चलो, सर। एक और, लाइक नहीं ना कर रहा है अभी, अभी जा रहा है आवाज क्लियरली? सर अभी भी थोड़ा लो है। अच्छा अच्छा, थोड़ा ज्यादा होता है या थोड़ा है? हेलो, यस सर, लो है। आवाज लो है? यस सर। सर कट भी रहा है हल्का हल्का। अच्छा, हाँ, एक मिनट बताना अगर वैसा होगा तो, एक एग्जांपल लिखो, साइन कॉस x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 3x² प्लस 5x, इसका देखो तो, ये बना लिए तो आगे मूव करेंगे।
हो गया सर। बन गया? यस सर। सर थोड़ा लंबा आंसर आएगा क्या? हाँ थोड़ा आ सकता है, क्यों नहीं। अब देखो, देखो डायरेक्टली करूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो यस। इसमें क्या हाँ है, ये सर। न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है ना। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे ले जाएंगे, 3x² प्लस 5x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, लिख दूं डायरेक्टली, cos x² प्लस 5। अब देखो इसका काम कर चुके हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x² प्लस 5। अब देखो इसका काम कर चुके हैं cos वाले का, तो अब इसका काम करना है, तो उसका 2x आ जाएगा, है ना, माइनस। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को एज इट इज यहाँ लिख देंगे, साइन cos x² प्लस 5। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके टर्म्स में ही करेंगे, तो e टू द पावर 3x² प्लस 5x। देन 3x² प्लस 5x को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई e टू द पावर 3x² प्लस 5x का होल स्क्वायर। ये आया था, रफली देख लो, सिंप्लीफाई नहीं किया हूँ, एज इट इज लिख दिया हूँ, आया ना, यस सर। समझ में आया सबको? इसके आगे तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है, हाँ सर। सिंप्लीफाई करके कुछ दे सकता है, बट यही होगा। सबको समझ में आया ये? हाँ यस। सर। यस सर। तो दिक्कत नहीं ना चेन रूल में? हाँ सर। चेन नो रूल में किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना? ओके, तो बन जाएगा चेन रूल का क्वेश्चन, यस सर। है ना। यस। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इसमें क्या रहेगा, देखो दिया हुआ क्या रहेगा कि y इज इक्वल टू, सपोज phi1 क्या रहेगा, t रहेगा, x इज इक्वल टू phi2 t रहेगा, है ना। एग्जांपल बताऊंगा, y1 t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया गया है, x भी t के टर्म्स में, मींस मीडिएटर आ गया यहाँ पे t, ऐसे समझ सकते हो, डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा है ना। जैसे अभिषेक तुम्हारा बात कृष्णा को पहुंचाना है, तो संजीव के होते हुए जाएगा, है ना, संजीव उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा तुम दोनों के बीच में, कि अभिषेक का बात संजीव के थ्रू कृष्णा तक पहुंच रहा है, कृष्णा का बात संजीव के थ्रू अभिषेक तक पहुंच रहा है। आ रही बात समझ में? इट मीन्स बीच में एक दूसरा वेरिएबल आ गया है, वो दोनों को क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली जोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? आवाज यस सर। क्लियरली जा रहा है? हाँ। तो y को भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया गया है, x को भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया गया है। अब पूछेगा यहाँ से कि dy बाई dx होगा क्या, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, dy बाई dt पहले फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5n डैश t आ जाएगा, है ना। फिर dx बाई dt फाइंड करेंगे, ये स्टेप 1 में, ये स्टेप 2 हो गया, phi2 डैश t आ जाएगा। देन क्या करेंगे, dy बाई dt, है ना, डिवाइडेड बाई dx बाई dt, यही आ जाएगा, फाइ डैश 1 का t के फॉर्म में, फाइ डैश 2 का t के फॉर्म में। ये बेसिकली लिखा हुआ है जो क्या है, dy बाई dx, ये t के टर्म्स में ही आ जाएगा। आई बात समझ में प्रोसेस? जैसे देखो बहुत सिंपल है एक, सर वो थर्ड स्टेप हो गया ना? हाँ ये स्टेप 3 हो गया। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या करना है, अच्छा सारा क्वेश्चन जो बताऊं वो स्टेप में लिखवा दूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा, नहीं ठीक है। ओके, आप यहाँ ध्यान देना, सपोज y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t,
है ना, प्लस साइन टी, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, बन जाएगा। यस सर, ट्राई करते हैं। ट्राई करो। आ गया सर। बन गया ना यस सर। संजीव? हाँ सर, आ गया सर। ओके, सबसे बन गया। यस सर। ओके चलो, तो इसके बाद आंसर तो बता दीजिए। हाँ, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 3 प्लस कॉस टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी, राइट। यस देन डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो 2t प्लस 3 प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन टी, राइट, यही आ जाएगा, है ना। यस यस सर। सर। तो इस तरह से एग्जांपल और भी दे सकता हूँ, और भी एग्जांपल चाहिए? तो इससे तो अच्छे से समझ में आ गया। आ गया ना समझ में? तो यस है ना, इसी तरह से बनाया जाता है। इसी में अगर सपोज ऐसा रहेगा कि तुमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसी में फाइंड करना रहेगा, सपोज y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, टी क्यूब, है ना, यहाँ से तुमको करना है d2 बाई बाई dx2 फाइंड। तो कैसे फाइंड करोगे? सर, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ ट्राई करो, तो करना तो 2 ही बार है, लेकिन ट्राई कर। यस तो 2/60 आया। 2/60, अच्छा देख लेता हूँ। हाँ जी, चलो देखो इसमें क्या करना है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 3 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स को, यही तो लिखा हुआ है, यस और नो। तो x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ध्यान देना कि x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, बोलो। नो नो सर, नो सर। अब देखो, तो ये क्या होगा u, और ये क्या हो जाएगा d, लेकिन x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है और ये t के टर्म्स में दिया हुआ है, तो देखो क्या लिखना पड़ेगा, d 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे t लिखेंगे, देन dt, अब भाई क्या होगा dx। आई बात समझ में? देखो dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा, चेन रूल यूज कर दिए बेसिकली। आई बात समझ में? हेलो,
नहीं, हाँ सर। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू रख देंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर कर लो, तो डी ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये डी टी के टर्म्स में आई इंटू ये डी टी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत, 1/3। अब देखो ये टी स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, देन अब न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा। अब न्यूमरेटर वाले को डायरेक्टली लिख देंगे एज इट इज, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो टी स्क्वायर होल स्क्वायर, कोई सर दिक्कत नहीं ना। और देखो ये dt बाई डी, इन फ्रीज हो गई, अब आ गया। अच्छा आ गया, यस सर। ओके ठीक है ना, लाइक नहीं ना कर रहा है अब, सर लैग कर रहा है। बहुत ज़्यादा कर रहा है। अच्छा बहुत ज्यादा कर रहा है, अरे यार, अच्छा ठीक है, ये लास्ट बता रहा हूँ उसके बाद छोड़ दूंगा। अब देखो dt बाई डी एक्स है ना, तो dt बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से लिख लो, dx बाई डी टी क्या है 3t स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे क्या 1/3t स्क्वायर, समझ में आया, यही आंसर हो जाएगा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा No, सर, हाँ सर वो जो ऊपर वाला है उसी को अगर हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर दे तो डी एक्स स्क्वायर भी तो आ जाएगा, और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कट जाएगा और वाई वाई बच जाएगा। कहाँ पे, नहीं जैसे नहीं कि नहीं नहीं, तो वो देखो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये d2 बाई आ जाएगा और dt स्क्वायर, ठीक है, यहाँ और ये आ जाएगा d2 x आ जाएगा बाई dt स्क्वायर, तो ये dt स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन तुमको जो वैल्यू आएगा वो d2 बाई d2 x आएगा। हम क्या पूछे हैं क्वेश्चंस में, नहीं समझ में आया, हाँ देखो सर वही हम कर दिए तो वही मेरा गलत हो गया है। हाँ, ठीक है, समझ में आया ना, हाँ तो सर ये अब आ गया। नहीं करना है, आई बात समझ में, हाँ सर। तो यहीं तक रह, बाकी नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है, सर कोई दिक्कत, होमवर्क होमवर्क में दे रहा हूँ, एक मिनट, होमवर्क में हाँ ध्यान देना, एक्स बेसिक असाइनमेंट 3, आवाज जा रही है ना, यस सर। यस सर। बेसिक असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर ये ध्यान देना 54 टू 61, उसके बाद अभी इतना ही करना, ठीक है, बाकी बाद में बताएंगे, यस सर। ज्यादा कुछ बताया नहीं, और जितना बताया वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सर। और